जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या 2023 की दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का महत्व और उसकी कथा सुना रही हूँ। साल की सभी अमावस्या में एकमात्र ये अमावस्या है जिसमें स्नान दान के अलावा मौन व्रत रखने का भी खासा महत्व है। इस दिन मौन रहकर जप तप साधना पूजा पाठ किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में माघ मास की अमावस्या को दान पुण्य करने से सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माघ महीने का मौनी अमावस्या का पर्व भी होगा। माघ महीने में शनिवार को अमावस्या का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रंथों में इस शुभ संयोग पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म से कई यज्ञ और कठिन तपस्या का शुभ फल मिलता है। स्कंद और पद्य पुराण में माघ महीने में आने वाली शनिश्चरी अमावस्या पर तीर्थ स्थान और पवित्र नदियों में नहाने से हर प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं और इस पर्व पर किए गए दान से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। साथ ही इस अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितर पूरे साल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या पर शनिश्चरी अमावस्या के साथ शनि का संयोग भी बन रहा है। इस विशेष संयोग पर भगवान शिव तथा श्री हरि विष्णु तथा पीपल की पूजा करने से खुशहाली मिलेगी और जीवन के कष्ट दूर होंगे। 21 जनवरी दिन शनिवार को 30 साल बाद मौनी शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मौजूद रहेंगे। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या की तिथि 21 जनवरी शनिवार सुबह 6:17 से प्रारंभ होकर 22 जनवरी 2:22 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को ही मौनी शनिश्चरी अमावस्या मनाई जाएगी। इस मौके पर शनि सूर्य और शुक्र की युति से खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। यह खप्पर योग 7 जनवरी से 7 मार्च तक यानी माघ मास से फागुन मास के मध्य खप्पर योग निष्पादित रहेगा। जब कोई भी अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस बार यह अमावस्या 21 जनवरी को माघ महीने की पहली शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार को अमावस्या का शुभ संयोग कम ही बनता है। आज से 20 साल पहले यानी 1 फरवरी 2003 को पहले ऐसा शुभ संयोग बना था जब माघ महीने की अमावस्या शनिवार को पड़ी थी और इसी दिन मौनी अमावस्या का पर्व भी मना था। अब ऐसा संयोग 4 साल बाद यानी 6 फरवरी 2027 को बनेगा। इस दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष खत्म होते हैं और इस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए व्रत रखना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अति लाभदायी फल प्राप्त होता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे मान सम्मान धन वैभव की प्राप्ति करने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप शनिश्चरी अमावस्या के दिन अक्षत और दूध की खीर बनाएं। इसके बाद उसे गोबर के जलते हुए उपले पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी।
पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने सातों पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर की तलाश करने के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई और उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंहल द्वीप पर एक सोमा नाम धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। तब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वे भूखे प्यासे एक बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसमें घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफ़ी दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास गई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं उसे आपके लिए लाती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंहल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराया और सिंहल द्वीप की सोमा के पास पहुँचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह जानने के लिए एक दिन वो पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जिससे सोमा चिंतित हो गई और उसके घर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की और उसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दे दिए और जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य के प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो गए। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इसी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।